वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आपका, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, शो दैट आपने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो 3xy के बराबर आएगा। अब इसको कैसे हम प्रूव करें, तो इसके लिए हमारा सीधा एक ही फॉर्मूला आता है। हमको मालूम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला जो फॉर्मूला था उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर था आपका माइनस ए बी माने एक्स वाई, माइनस बी सी माने वाई जेड और माइनस ए सी माने जेड एक्स लिख दो या एक्स जेड लिख दो, बात एक ही है। ओके, तो आप ये आ गया आपका, इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिख दिया, वही वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू इतना होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन किया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह पे हम लिख देंगे ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ही आता है, तो जीरो से पूरा ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ज़ीरो। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया जीरो। ठीक, अब यहाँ से माइनस 3xy जेड को उस तरफ भेजिए, तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड उस तरफ जाके प्लस 3xy जेड बन जाएगा। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को इस तरीके से आपने प्रूव करना है, केवल फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13 का ही सॉल्यूशन हो गया है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। देखिए, तो अभी आपने दिमाग में रखना है, जैसे आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और आपका आ गया माइनस 3abc इक्वल टू कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया इन केस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो इंटू, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने प्रूव किया था, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस रिजल्ट को आपने याद ही करना है, इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स आपने याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। कब, जब a प्लस बी प्लस सी आपका ज़ीरो होगा। तो a प्लस बी प्लस सी जब ज़ीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आएगी। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, फिर प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये लास्ट वाला रिजल्ट आपने याद करना है। कब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होगी। कब, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होगा, ये आपने याद रखना है। अब इसी रिजल्ट को लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमने निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ के ज़ीरो के बराबर, आप चेक कीजिए। आप हियर आपने पहले चेक किया, ए आपका -12 था, बी 7 था एंड सी कितना था 5, इन तीनों को जोड़ा तो -12 प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ रही है। तो हम क्या कह देंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, फिर 3abc के बराबर होगी। तो ए क्या था आपका -12 का क्यूब, बी था 7 का क्यूब, बी आपका 7 था, सी आपका कितना था 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ओके, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 7 3 या 21 और 21 इंटू ज़्यादा बेटर रहेगा कि 12 5 या ये कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 60
60 आ गया, नीचे लिख देते हैं 60 12 5 या 60 और 7 3 या 21, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 1260 आपका आ गया 1260 और साइन किसका आएगा माइनस का। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना है। ओके, इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही बन रहा है। देखिए आप ए यहाँ पे 28 है, बी -15 है और सी -13 है। इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड करके भी 0 ही आ रहा है, तो आप सीधे इसका जो रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 जो आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये रिजल्ट आपने याद करना है। बहुत जगह आपको कैलकुलेशन में हेल्प भी करता है। ये आपको 3 नंबर्स का क्यूब निकालना है और तीनों का सम अगर 0 के बराबर आ जाए तो इससे बहुत ईजी तरीके से आप इनको ऐड कर पाते हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 15 वाले में देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो देखिए रेक्टेंगल यहाँ पे बने हुए हैं 2 और रेक्टेंगल की एरिया यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस रेक्टेंगल के हमने क्या निकालने हैं, लेंथ और ब्रेथ। आपको मालूम है एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी होता है फॉर्मूला, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया है वो है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तभी हमारा लेंथ और ब्रेथ आएगी। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए इसका। तो 25 इंटू 12 कीजिए, कितना आ रहा है 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 1 जा 25 300 आ गया। अब 300 को ब्रेक कीजिए 2 150 और 150 को फिर थोड़ा 75 और यहाँ से आ गया 5 15 जा 3 5 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5। अब हमने 2 नंबर ऐसे तैयार करने जिनको मल्टीप्लाई करके 300 है बट ऐड करके 35 है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं 2 2 जा 4 4 5 जा 20 3 3 जा 9, ऐसे तो बन नहीं रहे। और उसके बाद 2 5 जा 10 किया और 2 3 जा 6 6 5 जा 30। ठीक है, यहाँ से क्या आया था आपका 2 5 जा 10 आया था और 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो इनको भी सॉल्व करके नहीं आ रहा है, तो आपने यहीं पे दिमाग लगाना है और 2 नंबर्स आपने क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम करेंगे क्या, 5 3 या 15 कर दिया। ठीक है, और इसके बाद जो बचे उनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 और क्या बचा 5 5 2 या 10 10 2 या 20। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके आपका 35 बन रहा है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है। तो व्हाट यू विल राइट हियर 25a² माइनस व्हाट 15a और माइनस 20a इक्वल प्लस 12। ठीक है, इसको इक्वल टू यहीं लिख देते, नीचे ही लिख देते, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 5a बचा और क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 3 और इसको दोबारा हमने लिख दिया 5a माइनस 3। सेकेंड लास्ट नंबर में आइए, इधर माइनस का साइन है और 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगी 20 आएगा 4। तो ये आपका बन चुका है 5a माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट में आ गया 5a माइनस 4। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू इतनी आ गई है, रेक्टेंगल की एरिया इतनी आ गई है। ठीक है, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेंथ आपका पहला वाला लेंथ होगा तो दूसरा वाला ब्रेथ होगा, या हो सकता है पहला वाला ब्रेथ हो और दूसरा वाला लेंथ हो। 2 कंडीशन बन रही है। ओके, तो इनका प्रोडक्ट आ गया आपका 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके एरिया बन रही है। दैट मीन्स 2 यहाँ पे नंबर्स आएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो या तो यहाँ पे बनेगा लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 और ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 5a माइनस 3 जब लेंथ बनेगा तो ब्रेथ बनेगा 5a माइनस 4, या जब 5a माइनस 4 लेंथ होगा तो उस वक्त ब्रेथ बनेगा आपका 5a माइनस 3। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसका सेकेंड पार्ट खुद आप मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा इसका और उसके बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। उसके बाद जो भी आएंगे 2 नंबर्स ब्रैकेट में, एक लेंथ होगा दूसरा ब्रेथ होगा या उल्टा होगा मीन्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स, यहाँ वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो आपको मालूम है क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है।
ठीक है। तो हमने इनके डायमेंशंस निकाले, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है क्यूबॉइड का, तो इसको पहले फैक्टराइज कीजिए, 3 नंबर्स में तोड़िए इसको, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के उसमें एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट किया 3x² माइनस 12x। यहाँ से इसको फैक्टराइज करने के लिए एक ही रास्ता हमारे पास, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिया हमने, 3 और x कॉमन आ गया, ठीक है, 3 और x कॉमन आ गया। तो बचा क्या फिर आपके पास इसके अंदर, एक तो x बचा, माइनस 3 4 जा 12, ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे 3 चीज़ें आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गई हैं। तो यहाँ पे या तो लेंथ ये होगा 3, या x लेंथ होगा, या x माइनस 4 लेंथ होगा, ठीक है। और ब्रेथ की बात करें तो इन तीनों में से कोई भी ब्रेथ हो सकता है, और हाइट भी कोई हो सकता है। यहाँ पे डायमेंशन पूछे थे, तो हम लिखेंगे द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 3x एंड x माइनस 4। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजल्ट हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके बाद इसका सेकेंड जो पार्ट है, इसमें पहले तो आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। कॉमन आ रहा है कुछ 28 और 12 में से क्या कॉमन आ सकते हैं, जाहिर सी बात है 4 ही कॉमन है, तो 4 बाहर लीजिए। उसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है, तो के को भी बाहर लेते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा है अब 4 3 जा 12, 3y² प्लस 4 2 जा 8 y, और यहाँ 4 5 जा 20। ओके, अब इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, जो ब्रैकेट में आ रखा आपका, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो सीधे हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो 5 और 3 आ रहा है, 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म बन रहा है, दैट मीन्स सीधे हो जाएगा आपका ही 3y² और क्या था आपका प्लस 5y माइनस 3y, ये लिख देंगे हम 2y की जगह पे, माइनस 5 लास्ट में। यहाँ से क्या है 4 की, और यहाँ आप कॉमन लीजिए, दोनों में से y कॉमन आ रहा है बस, तो कितना बचा 3y प्लस 5 और 3y प्लस 5, फिर आपने लिखा वंस अगेन, और सेकेंड लास्ट में गए, यहाँ पे माइनस का साइन है, और यहाँ 1 3 या 3 बनेगा आपका। ओके, इसके बाद क्या आ गया 4 की ब्रैकेट कॉमन लीजिए, तो 3y प्लस 5 कॉमन आ गया, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ y माइनस 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4 की इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसकी जो डायमेंशंस हो गए, पॉसिबल डायमेंशंस आपके आ जाएंगे, एक तो 4 की आ जाएगा, और दूसरा 3y प्लस 5 आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा y माइनस 1। वैसे काफ़ी तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, तो काफ़ी सारे रिजल्ट इसके बन सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, ठीक है। एक उनमें से एक रिजल्ट ही आ रहा है, वैसे तो डायमेंशंस और भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है। अब के को तो आप किसी के साथ ले लो, ठीक है, या 4 को किसी के साथ ले लो, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जा रही हैं, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने 4 माना, फिर दूसरे वाले रिजल्ट को के को ले लिया उसके साथ, 3y प्लस 5 के साथ, और तीसरा आपका गया y माइनस 1, ये भी आपका सही होगा आंसर। या आप के को इसके साथ ले लो y माइनस 1 के साथ, तब भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी। या फिर आप के को अलग कर दो और 4 को ले लो 3y प्लस 5 के साथ, ठीक है, और y माइनस 1 अलग से बचा। फिर या 4 को आप इसके साथ ले लो, किसके साथ, और y माइनस 1 के साथ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो हमने केवल यहाँ पे एक ही आंसर लिखने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है डायमेंशंस ये हो सकते हैं। एक रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट जो बनने उनमें से एक रिजल्ट है, ठीक है। ये मत समझिएगा यही फाइनल आंसर आपका, इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर्स इसके हो सकते हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, जो भी होगा आपका। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।